नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, कभी कभार कुछ एक लोगों को जब देखता हूँ ना, तो इस प्रकार के वीडियोस बनाने को विवश हो जाता हो कि यार इन लोगों ने जीवन को कितना जटिल बना लिया है, इतना जटिल बना लिया है कि यार जीना ही भूल गए हैं। बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा अपने आसपास में, घर में या फिर अपनी सोसाइटी में, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि यार बस जैसे कि सब कुछ वो कर लेंगे और उनका टेंशन लेने से होता पर कुछ है नहीं। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस जीवन की यात्रा को हम लोग इतना सीरियस लेकर जीते हैं, इतना तनाव खुद पर डालते हैं कि साहब ये जो शरीर रूपी प्रणाली है ना, ये ठीक से सर्वाइव भी नहीं कर पाती और समय से पहले ही ये अपनी ताकत, ऊर्जा और सुंदरता को खो देती है, क्योंकि हम लोगों ने इस साधारण से जीवन को इतना जटिल बना दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आजकल के विशेष तौर पर आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ साहब, देखिए मानव जीवन में पैसों की उपयोगिता है और यहाँ तक भी कहूँगा कि आज के दौर को देखते हुए साहब पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कमती भी नहीं है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि आजकल अगर आपके पास पैसा है तो चार लोग आपको पूछेंगे, ठीक है, आपकी बातों को तवज्जो दी जाएगी। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है, इस स्वार्थी दुनिया में कोई किसी को बुलाना पसंद नहीं करता। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा साहब कि देखिए, हम लोग है ना, जिस पैसे को लेकर या फिर जिन चीज़ों को लेकर इतनी चिंता करते हैं ना, उसमें से सबसे जो ये जीवन है, उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसकी सारी व्यवस्था मेरे को लगता है कि ऊपर वाले ने अपने हिसाब से पहले ही कर रखी है। और रही बात पैसा, तो देखिए पैसा हम इंसानों की बनाई हुई चीज़ है, न कि ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़। और एक बात बता देता हूँ कि पैसा भैया अभी की परिस्थितियों को देखते हुए सच में ज़रूरी है, परंतु उस समय की कल्पना करके देखिए जब पैसे का निर्माण भी नहीं हुआ था, पैसा नाम की चीज़ थी ही नहीं, तो वहाँ पर लोग कितने सुखी थे। सर, एक सच ये है कि जिस जीवन की आप ज़्यादा चिंता करते हो ना, उसमें आपके हाथ में क्या ही है बताइए ना। एक बार खुद से सोच कर देखिए कि आपके हाथ में क्या। भैया, आप जिस बॉडी के सहारे जी रहे हो ना, उस बॉडी की व्यवस्था ऊपर वाले ने आपके जन्म से पहले ही हमारे सबके माँ के गर्भ में ऊपर वाले ने अपने आप की है, ठीक है। फिर उसमें प्राणों की व्यवस्था वो भी ऊपर वाले ने अपने आप की। अच्छा, हम लोग ऊपर वाले की व्यवस्था तो देखिए साहब कितनी कमाल की व्यवस्था है। आप एक मिनट के लिए ठहर जाइए। हम लोग जन्म ले और इस दुनिया में खुद को अकेला ना पाए, अलग थलग ना पाए, इसके लिए पहले से ही माता पिता की व्यवस्था कर दी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा जन्म होता है तो माँ की बॉडी में अपने आप दूध बनना चालू हो जाता है। कितनी कमाल की व्यवस्था है सर, कितनी कमाल की व्यवस्था है। ज़रा सोच के देखिए कि ऊपर वाले की इन सारी व्यवस्थाओं में से एक आध व्यवस्था भी अगर नहीं हो ना, तो हमारी क्या हालत होती है। अच्छा, माँ के पेट में भी माँ की बॉडी के द्वारा श्वास की प्रक्रिया चालू रहती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है साहब। देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे जीवन के लिए पहले से ही है। अच्छा, जन्म के बाद अब जीवन थोड़ा और आगे बढ़ता है। जैसे ही जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है और ऊपर वाले को ये पता है, पहले से प्रकृति को पता है साहब कि है ना, दूध की व्यवस्था हो गई। अब जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है, 4-6 महीने का बच्चा होता है, तो प्रकृति को पता है कि भैया अब दूध से इसकी बॉडी का गुजारा होगा नहीं, आराम से ये जी नहीं पाएगा, इसे और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। तो अपने आप धीरे धीरे दांतों की व्यवस्था होती है, दांत निकलने लगते हैं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है साहब, ऊपर वाले की ज़बरदस्त व्यवस्था है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है ना, तो वो पेट के बल घसीटता हुआ चलता है। फिर प्रकृति को लगता है कि भैया ऐसे काम बनेगा नहीं,
तो हाथों पैरों में अपने आप जान आने लगती है और धीरे धीरे वो बच्चा 8 महीने तक घुटनों पर चलने लगता है। 8 महीने का होते होते फिर वो जैसे ही 12 महीने का, साल भर का होता है ना, तो पैरों में अपने आप इतनी ऊर्जा प्रकृति दे देती है कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगता है और फिर जीवन का धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता है। सर, ये सारी चीज़ें अपने आप होती है, न कि हम में से किसी ने की है। अच्छा, एक और चीज़ कमाल की बात यह है साहब कि सारे ऑर्गन हमारी माँ के गर्भ में ही ऑटोमेटिकली, आँखों की व्यवस्था, सुनने के लिए कानों की व्यवस्था, हाथों की व्यवस्था, उंगलियों की व्यवस्था, इतने अद्भुत तरीके से ये प्रकृति करती है जिसका किसी के पास न तो कोई तोड़ है और ना ही कोई जवाब है। प्रकृति ने इतनी सुंदरता से हम सबको नवाजा है कि अब क्या ही कहूँ साहब। उसके बावजूद भी देखिए, अगर हम लोग इस जीवन को इतना सीरियस बनाकर, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाकर, दुखों का ठीकरा, टेंशनों का पूरा पिटारा अपने सर पर लेकर घूमते हैं ना, तो निश्चित तौर पर ये ऊपर वाले के सिस्टम का अपमान है, निश्चित तौर पर। और जब हम लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, तो नतीजा ये होता है साहब कि हमें और ज़्यादा टेंशन मिलता है। क्योंकि जब आपको भगवान ने जो भी चीज़ें दी है ना, जो सुंदर जीवन दिया है ना, उसकी अगर आप कदर नहीं करोगे, आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो ईश्वर का उपहार स्वरूप है। ये सारी चीज़ें एज ए ब्लेसिंग, वरदान के रूप में आपको मिली है भैया। और हमें कदर करनी चाहिए इन तमाम चीज़ों की कि यार वास्तव में ऊपर वाले की कितनी सुंदर व्यवस्था है। और प्रकृति की व्यवस्था का क्या ही कहूँ साहब। देखिए, हमारी बॉडी आराम से जी सके, ऊर्जा मिले उसे, इसके लिए ये पृथ्वी पहले से ही मौजूद है, सूर्य भगवान पहले से ही मौजूद है, हवाएं पहले से ही मौजूद है, वनस्पतियाँ पहले से ही मौजूद है, पेड़ पौधे, फल फ्रूट सब कुछ पहले से ही मौजूद है। फिर भी अगर हम लोग जीते हैं और जीते हैं तो भी रोते रोते हुए अपना जीवन यापन करते हैं ना, तो निश्चित तौर पर गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है। क्योंकि जितना हम रोएंगे ना, जितना हम दुखी होंगे ना, उतना ज़्यादा हमें दुख मिलेगा। ये एक सिस्टम है, ये मानकर चलिए आप। क्योंकि देखिए, जिसे आप ऊर्जा दोगे ना, अगर दुख को ऊर्जा दोगे तो आपको और ज़्यादा दुख मिलेगा। अगर आप कृतज्ञ हो, इस बात से खुश हो कि मालिक आपने वास्तव में बहुत कुछ दिया है, और अगर आपका ध्यान वहाँ पर है जो आपके पास है, एक सुंदर शरीर है, एक घर है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 2 आँखें हैं जिसकी बदौलत देख सकते हैं, आवाज़ दी है। बहुत से लोग ऐसे साहब जिनको आवाज़ नहीं मिली, बहुत से लोग ऐसे भी है जो जन्मजात अंधे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी है जो 3-3 फुट के हैं, गिड्डे 3-3 फीट के, ठीक है। अरे आपको कम से कम ईश्वर ने एक मस्त एकदम स्वस्थ शरीर दिया है, ये क्या कमती है। फिर हम लोग सिर्फ एकमात्र चीज़ के लिए खुद को दुखी करते हैं, वो है पैसा। जबकि सबको पता है सर, देखिए साथ में जाने वाला नहीं है, पैसा साथ में नहीं जाएगा। मैं भी मानता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, परंतु इतना भी ज़रूरी नहीं है साहब कि आपने अपने जीवन का सुकून ही हराम कर दिया है। फिर ज़्यादा चिंता करके आप खुद को अस्पतालों में एडमिट करवाते हो, क्या फ़ायदा है साहब, क्या फ़ायदा है।